संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के एमएसपी वाले प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। किसान नेताओं का कहना है कि उन्हें अरहर, मसूर, उड़द, कपास और मक्के की तरह गेहूं, चावल, बाजरा और तिलहन पर भी एमएसपी की गारंटी दी जाए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा है कि उन्हें एमएसपी पर गारंटी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं है। रविवार को चंडीगढ़ में करीब 5 घंटे तक चली बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय ने अरहर, मसूर, उड़द, मक्का और कपास की फसल पर एमएसपी का प्रस्ताव दिया था। जैसे इन्होंने दालें बोल दिया है, जैसे इन्होंने मक्का बोल दिया है और जैसे इन्होंने जो है कपास बोल दिया है, तो ये चीज भी उसमें दोनों फसलें ये शामिल करनी चाहिए। और अगर शामिल नहीं करते हैं तो फिर हमें दोबारा इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अहम फसलें हैं जो हमारी नहीं बिकती हैं। किसानों ने साफ कर दिया है कि जिस तरह दालों, मक्का और कपास पर एमएसपी की गारंटी देने की बात कही गई है, ठीक वैसे ही गेहूं, चावल, तिलहन और बाजरा पर भी एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि सरकार के पास 21 फरवरी तक का समय है। अगर सरकार ने इन फसलों पर एमएसपी नहीं दी तो उन्हें फिर इस बारे में सोचना होगा। किसान नेता चढ़ूनी ने चेतावनी दी है कि अगर 21 फरवरी तक उनकी मांगे नहीं पूरी हुई तो आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल होंगे। चूंकि प्रदर्शनकारियों ने मांगे पूरी नहीं होने पर 21 फरवरी के बाद दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया, इसीलिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर डटे जवानों ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। और किसानों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने सिंघू बॉर्डर पर भारी भरकम सीमेंट के बैरिकेड उठा करके रख दिए और पूरे बॉर्डर की घेराबंदी कर दी। तस्वीरों में आपको दिखाएं तो आप देखिए कि अभी सुबह सुबह दिल्ली पुलिस ने और ज्यादा कंक्रीट के ये पत्थर मंगवाए हैं और इन पत्थरों को क्रेन से उठाकर यहाँ पर दिल्ली बॉर्डर के ऊपर रखा जा रहा है। ये आप देखिए, ये तस्वीर यहाँ पर कि कैसे जो कंक्रीट पत्थरों की छड़ी लगाई जा रही है और पूरी हरियाणा सीमा की सीलबंदी की जा रही है। इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए एक लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया था, लेकिन किसानों के रुख को देखते हुए दिल्ली पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसीलिए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। किसान नेताओं से बातचीत के दौरान केंद्र सरकार ने दालों पर एमएसपी का प्रस्ताव क्यों दिया, ये जानना बेहद जरूरी है। लोगों के मन में ये सवाल इसीलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि भारत सबसे बड़ा दाल उत्पादक देश है। बताते हैं आपको, इसके बावजूद भारत में दाल की कमी है और विदेशों से दाल का आयात करना पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में हर साल 275 लाख टन दाल का उत्पादन होता है, जबकि दाल की सालाना खपत 326 लाख टन है, यानी सालाना 51 लाख टन दाल की कमी है। इस कमी को कनाडा, म्यांमार, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और कोलंबिया से दाल आयात करके पूरा किया जाता है। और खास बात यह है कि पंजाब देश में 10 बड़े दाल उत्पादक राज्यों में शामिल नहीं है, क्योंकि पंजाब के किसानों का सारा फोकस धान और गेहूं की फसल पर है। ऐसे में पंजाब में दाल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अरहर, मसूर और उड़द पर एमएसपी की गारंटी दी है। केंद्र का मानना है कि अगर पंजाब में अलग अलग फसलों का उत्पादन होगा तो पंजाब में खेती बचेगी, साथ ही भूजल स्तर भी सुधरेगा और जमीन को बंजर होने से बचाया जा सकेगा, जिसकी वजह से आम लोगों की मुसीबतें भी अब बढ़ गई हैं। घेराबंदी की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंघू बॉर्डर पर कई लेयर का सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसके पार करने के चक्कर में ऑफिस जाने वाले कर्मचारी प्रतिदिन देरी से ऑफिस पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों को आधे दिन का पैसा ही मिल पा रहा है। तनख्वाह कट जाती है और कोई नहीं सुनता। फिर एक बार जो अंगूठे के बाद लेट हो गई तो हाफ हो गया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली के आरोपों पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान निर्वाचन अधिकारी अनिल मसीह भी कोर्ट में पेश हुए, जिनसे कोर्ट ने मतपत्रों पर निशान बनाने पर सवाल पूछा था। साथ ही कल होने वाली सुनवाई में भी उन्हें कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा कि आपको मतपत्र पर निशान बनाने की क्या जरूरत थी, जिस पर मसीह ने कहा कि खराब बैलेट पेपर को अलग करने के लिए निशान बनाए। कोर्ट ने अनिल मसीह की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि आप मतपत्रों पर अलग से मार्क बना रहे थे तो आप पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए। कोर्ट ने अनिल मसीह से पूछा कि आप कैमरे की तरफ क्यों देख रहे थे, जिस पर मसीह ने कहा कि लोग कैमरा चिल्ला रहे थे, इसीलिए मैंने उधर देखा।
कोर्ट ने मतगणना का वीडियो और मतपत्रों को पेश करने के आदेश दिए, जिसकी जांच के बाद कोर्ट अब आगे का फैसला लेगा। साथ ही कोर्ट ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दिए कि वो एक अधिकारी की नियुक्ति करे जो मतपत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। वहीं इस सुनवाई से पहले बीजेपी के मेयर मनोज सोनकर ने पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए। एक अकेला टाटा पूरे पाकिस्तान पर भारी है। वैसे सुनने में किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगता है, लेकिन है 100% सच ये, क्योंकि टाटा समूह का मार्केट कैपिटल यानी कि बाजार पूंजी $365 बिलियन यानी कि 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है और पड़ोसी देश पाकिस्तान की जीडीपी $341 बिलियन यानी कि करीब 27 लाख करोड़ रुपए की है। यानी अकेले टाटा समूह के पास पूरे पाकिस्तान से 3 लाख करोड़ रुपए अधिक पूंजी है। टाटा ग्रुप की कंपनी टीसीएस का मार्केट कैपिटल $170 बिलियन यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए है, जो अकेले पाकिस्तान की जीडीपी का आधा है। शेयर मार्केट में टाटा ग्रुप की 25 कंपनियां लिस्टेड है, जिनमें एक को छोड़कर 24 कंपनियों ने पिछले 1 साल में निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। भारत और पाकिस्तान की तुलना करें तो भारत की जीडीपी इस समय 341 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पाकिस्तान की सिर्फ 27 लाख करोड़ रुपए। इस लिहाज से पाकिस्तान की जीडीपी भारत की जीडीपी के 12वें हिस्से से भी कम है। भारतीय नौसेना ने समंदर के सबसे बड़े युद्धाभ्यास मिलन 2024 की शुरुआत कर दी है। विशाखापट्टनम से शुरू हुई इस नेवल एक्सरसाइज में 50 से ज्यादा देशों की नौसेना शामिल हो रही है, जो भारतीय नौसेना के साथ समंदर में शक्ति प्रदर्शन करती दिखाई देगी। सबसे बड़े नौसैनिक युद्ध अभ्यास का आगाज विशाखापट्टनम में हुआ। भारतीय नौसेना की अगुवाई में दुनिया के 51 देशों की नौसेना और उनके युद्धपोत समंदर की लहरों का सीना चीरकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। इस युद्ध अभ्यास में नौसेना के फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। इस युद्ध अभ्यास में अलग अलग देशों की नौसेना के 35 वॉरशिप और 50 एयरक्राफ्ट हिस्सा ले रहे हैं। 2 साल में एक बार आयोजित होने वाले मिलन युद्ध अभ्यास का ये 12वां एडिशन है, जो 27 फरवरी तक चलेगा। इस बार नौसेना ने इसकी थीम रखी है सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग। जब 1995 में मिलन युद्ध अभ्यास शुरू हुआ था, तब सिर्फ 4 देश उसका हिस्सा थे और आज 50 से ज्यादा देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। 50 से अधिक देशों के साथ युद्ध अभ्यास कर भारत हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे को खुली चुनौती दे रहा है, क्योंकि इस अभ्यास में अमेरिका, फ्रांस और जापान जैसी महाशक्तियां शामिल है। तो वहीं चीन के पड़ोसी वियतनाम, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और फिलीपींस जैसे छोटे देश भी हिस्सा ले रहे हैं। ये वो देश हैं जो दक्षिण चीन सागर में चीन के दबदबे से अलग थलग पड़ गए और इस अभ्यास को चीन से निपटने के लिए अहम मानते हैं। इसके अलावा अरब सागर से जुड़े व्यापारिक मार्गों पर हाल ही में हुए हमलों से निपटने में भारतीय नौसेना ने अहम भूमिका निभाई है। इस युद्धाभ्यास में भी नौसेनाएं ड्रोन हमलों से निपटने और एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम देंगी। यही नहीं, भारत मालदीव के बीच में चल रहे राजनयिक विवाद के बावजूद मालदीव ने अपनी नौसेना की टुकड़ी को इस युद्धाभ्यास में भेजने का फैसला किया है, जो समुद्री मार्गों की सुरक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना की अहमियत को दिखाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में उर्दू अकादमी ने जश्न उर्दू कार्यक्रम का आयोजन किया है। नृत्य, संगीत और साहित्य से भरपूर ये कार्यक्रम भोपाल के गौहर महल में आयोजित हुआ, जिसमें नज़्में गूंजी, गजलें पढ़ी गईं, मुशायरे हुए और इस सब के साथ साथ सूफियाना नृत्य ने जश्न उर्दू की शाम का जिसने समा बांध दिया। इस दौरान रक्से सूफियाना की खास प्रस्तुति हुई, जिसमें कथक नृत्यांगनाएं रानी खानम ने अपनी शिष्या दिव्यानी नौटियाल के साथ कथक और सूफी परंपरा को कुछ इस अंदाज में पेश किया कि दर्शक मंत्रमुग्ध रह गए। तो ये खूबसूरत तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल में कथक और सूफी का समावेश एक ही मंच पर देखने को मिला है। उसकी ये तस्वीर है गौहर महल में। महफिले उर्दू की ये तस्वीर आप उस मंच से देख रहे हैं।